होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशा जैसे अरमा लेकर राहों से ना गुजरना, शीशा तो टूट जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पैथ एजुकेशन HD में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट 2, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा उन छात्रों के लिए जो मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही वीक हैं, जिन लोगों को मैथ से डर लगता है। तो आइए उस डर को दूर करने के लिए बेसिक कंसेप्ट 2 क्लियर करेंगे। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए बेसिक कंसेप्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसे बेसिक कंसेप्ट 2 में क्या है, मान लेते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर संख्याएं। चर संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है, अर्थात बदलता रहता है। ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित नहीं होता है अर्थात बदलता रहता है, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उनको हम चर संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे a, b, c से डॉट 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 x, y, z, जितनी भी हमारी ये संख्याएं हैं, वेरिएबल संख्याएं बोलते हैं इनको। तो जो ये संख्याएं हैं ये सभी कैसी संख्याएं हैं? चर संख्याएं हैं। इनका मान बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे a बराबर 5 ले सकते हैं, a बराबर 7 ले सकते हैं, b बराबर 9 ले सकते हैं, b बराबर 8 ले सकते हैं, z बराबर 2 ले सकते हैं, z बराबर 5 ले सकते हैं, d बराबर 8 ले सकते हैं और d बराबर 9 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे a बराबर 5, a बराबर 7, b बराबर 9, b बराबर 8, z बराबर 2, z बराबर 5, d बराबर 9, d बराबर 9। इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, सभी मान चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चर संख्याएं होती हैं उनका मान निरंतर बदलता रहता है, एक निश्चित सीमा के अंदर नहीं होता है। तो आइए कंसेप्ट नंबर 2 सीखते हैं। ये अचर संख्याओं की बात कर लेते हैं। अचर संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है और बदलता नहीं है। एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। देखिए, अचर संख्याएं वे संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है और बदलता नहीं है, अचर संख्याएं कहलाती हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू। अचर संख्याओं क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। इनका मान कभी भी चेंज नहीं होता। ये खुद में एक मान है, 1 खुद में एक मान है, 2 खुद में एक मान है, 3 खुद में एक मान है, 4 खुद में एक मान है, 5 खुद में एक मान है। कितना भी मान लें हम, 100, 200, 300, 1000, वो खुद में एक मान होगा, खुद में एक वैल्यू होगी और खुद में एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसलिए अचर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान निश्चित होता है
और बदलता नहीं है। आइए नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान राशियों को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य, चर राशि चर के साथ जुड़ेगी घटेगी और अचर राशि अचर के साथ जुड़ेगी घटेगी। यानी समान राशि समान के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे और असमान राशि को असमान के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल 5a माइनस 2a। देखिए यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, यानी ये समान है। तो क्या हो जाएगा 3a माइनस घट जाएगी। अब 5a प्लस 6a कर दें तो 6 और 5 11a। यानी समान राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, लेकिन असमान राशियों को आपस में जोड़ घटा नहीं सकते। जैसे यहाँ पे 6a है, यहाँ पे 2x है, तो क्या होगा यहाँ पे इतनी वैल्यू वहां पे रहेगी आगे 6a प्लस 2x, या फिर 6z प्लस 9b है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, यानी अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग दिख रहा है मुझे, सेम नहीं है। यहाँ पर 6z है, यहाँ पर b है, इसलिए ये आपस में जुड़ेगी और घटेगी नहीं। तो कितना रहेगा 6z प्लस 9b रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान राशियों को समान के साथ जोड़े घटाएंगे और असमान राशियों को असमान के साथ जोड़े और घटाएंगे। आइए रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दो चर और अचर राशियों के बीच कोई चिन्ह ना हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। यदि कोई भी चर या अचर राशि लिखी हो, 1 या 2 या 3 से ज्यादा उसमें पद दिए जाएं, 2 से ज्यादा पद उसमें दिए जाएं, तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह मान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल 5a 2a, 5a 2a लिखा है, तो क्या करेंगे इनके बीच में किसका चिन्ह मान लेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह मान लेंगे, गुणा का चिन्ह मान लेंगे। यदि लिखा है 7a तो 7 मल्टीप्लाई a। इस तरीके से क्या होगा, हम मल्टीप्लाई का चिन्ह मान लेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, a b c लिखा है, यदि इनका मल्टीप्लाई करना हो तो किसका चिन्ह मान लेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह मान लेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया है दो चर और अचर कितने भी पद हो सकते हैं, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। यदि उनके बीच में कोई भी चिन्ह ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह मान लेंगे। हमारे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आप लोगों से मेरा कहना है इसी तरह हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको गणित पढ़ने में कोई परेशानी ना आए और जो आपकी कमजोरी हो गणित से संबंधित वो आपकी दूर हो सके। रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। क्या बराबर होना चाहिए, आधार बराबर होना चाहिए, बेस नहीं, आधार बराबर होना चाहिए। जैसे x की पावर a गुणा x की पावर b, यदि इस तरीके से लिखा है, इसमें क्या है, आधार x है, b हमारा क्या है, बेस है। आधार x है, b बेस है। फिर समझ लीजिए हमारे प्यारे दोस्तों, x हमारा आधार है, b बेस है, तो हम क्या करेंगे, x और x लिखा है तो x को लिख देंगे और मल्टीप्लाई लगा है तो गुणा करने पर क्या होगा, घातें ऐड हो जाएंगी, यानी a प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो आइए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लिखा है गुणा 2 की पावर 3 फिर लिखा है गुणा 2 की पावर 2 लिखा है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, तो 2 2 2 क्या है, आधार सभी में समान है तो हम 2 लिख देंगे और घातों को क्या कर देंगे, घातों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 3 5 5 3 8। ये काफी बेसिक कंसेप्ट है,
काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि इस तरीके के सवाल जब पेपर में आते हैं अंकगणित में तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए हम आपको ये नियम बता रहे हैं कि जब भी आधार बराबर हो और कितने भी पद दिए जाएं 2, 3, 4, 5, 6, मुझे सिर्फ ये देखना है कि आधार बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। b की पावर 3 गुणा b की पावर 3 गुणा b की पावर 3, चलो मान ले तो यहाँ 5 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या, देखिए आधार बराबर है b, तो घातों को ऐड कर देंगे, 5 3 8, 8 3 11, b की पावर 11 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी सवाल हो, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे केवल ये देखना है कि हमारा आधार समान है या नहीं। यदि ऐसा है तो घातों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो आइए रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है रूल। आइए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में कोई घात ना हो तो घात 1 मानी जाती है। कोई भी हमारे पास संख्या हो या अचर हो या चर हो तो हम क्या करेंगे, उसकी घात 1 मान लेंगे, चाहे वो संख्या कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर वेरिएबल हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसा होता है तो हम उसकी पावर कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे। लेकिन शर्त क्या है हमारी कि उस पर पावर 1 भी नहीं होना चाहिए, उस पर घात 1 भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है तो हम कितनी मानेंगे, 1 घात मान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल x गुणा b, तो देखिए क्या होगा, यहां पर 1 भी घात इसके ऊपर नहीं है, यानी आधार पर 1 भी घात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 1 मान लेंगे। यदि 6x इंटू 5y लिखा है तो हम क्या करेंगे, 1 1 घात मान लेंगे, 6x की पावर 1 गुणा 5y की पावर 1। इस तरीके से हम करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है, यदि हमारे पास घात नहीं है तो ऑटोमेटिक उस संख्या पर घात 1 हो जाती है। जैसे लिखा है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 7 गुणा 2, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1 मानेंगे और इसकी पावर भी 1 मानेंगे। यदि लिखा है 7 गुणा 7, इसकी पावर 1 मानेंगे, इसकी पावर 1 मानेंगे, तो 7 और 1 और 1 2। क्योंकि देखिए यहाँ हमारा आधार समान है, जो पिछला अभी रूल में हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से यदि किसी संख्या में कोई घात ना हो तो हम वहाँ पर 1 घात मान लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। ये रूल नंबर 5 समझ लेते हैं क्या कह रहा है। यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। क्या बराबर होना चाहिए, आधार। जैसे x की पावर 5 बटे x की पावर 2, तो क्या होगा, घातें घट जाएंगी। x की पावर 5 लिख देंगे, ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x और x जो हमारा आधार है ऐसा ही रहने देंगे और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। इस तरीके से क्या होगा, घातें घट जाएंगी। चलिए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। b की पावर 9 बटे b की पावर 7, क्या होगा, b की पावर 9, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में b की पावर -7 हो जाएगा। यानी नीचे की जब संख्या ऊपर जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगा, उसकी घात किसमें हो जाएगी, माइनस में। नीचे वाली जब संख्या को जब ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो उसका जो बेस होगा वो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ b और 9 में से 7 जाएगा तो -2, इस तरीके से, सॉरी +2। इस तरीके से क्या होगा कि आधार बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ये कंडीशन आपको समझनी है, ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अंकगणित के क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आपको ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलेंगी। तो
तो आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। आइए रूल नंबर 6 को समझ लेते हैं। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। जब भी कोष्टक खुलेगा तो घात का घात से गुणा होगा। जैसे a की पावर x है और पावर y है। a की पावर x और पावर y है तो क्या होगा, a की पावर x का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा। x y लिख सकते हैं इसको। तो आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर। एक a की पावर 3 और इसकी पावर 2, तो कितना हो जाएगा। एग्जाम्पल, a की पावर 3 और a की पावर 2 कितना हो जाएगा, a की पावर 3 दूनी 6, इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। -2 की पावर -2 की पावर -2, देखिए क्या क्या हो जाएगा इसमें, -2 इसका मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस की घात हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब भी हमारी घात सम होगी तो हमेशा प्लस की वैल्यू आएगी। किसकी आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए 4 घात है वो किसकी है, प्लस की है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मुझे केवल मल्टीप्लाई में क्या देखना है, अगर सम घात होगी तो प्लस हो जाएगा, यदि विषम घात होगी तो माइनस हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कैसे, 1 2 3 4 सम हो रहा है इसलिए प्लस की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। आइए हमने आपके लिए 2 एग्जाम्पल बना रखे हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, जिससे आप लोगों को जो भी घात के सवाल हैं आधार से संबंधित आसानी से समझ में आएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर इसको देख लेते हैं कि 2 की घात 50 का दोगुना क्या होगा, यानी दुगना क्या होगा। तो क्या करेंगे, 2 की घात 50 गुणा 2 कर देंगे। और हमने आपको बताया है यदि किसी संख्या पर कोई भी घात ना दी गई हो तो उस पर क्या मान लेते हैं, वन घात मान लेंगे। यहाँ पर देखिए वन घात मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसका बेस समान है, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 50 और 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 7 की पावर 72 का 7 गुना निकालेंगे, 7 की पावर 72 लिख लेंगे और गुणा 7 कर देंगे। इस पे कोई घात नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे और आधार समान है तो 7 लिख लेंगे, 72 और 1 73। इस तरीके से ऐसे सवालों को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से मेरा कहना है कि यदि वीडियो हमारा आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, जिससे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। और आप लोगों से जाने से पहले मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो भी कमज़ोर छात्र हैं और हमारे जो भी प्यारे दोस्त हैं वो इस तरीके की वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कोई भी एग्ज़ाम आए आप लोग आसानी से उसको हल कर सकें। तो अब फिर किसी दिन मिलेंगे। जय हिंद।